रामपुर गांव में भयानक अंधेरी रात थी। बिरजू अपने खेतों से काम कर कर रात के करीब 1 बजे घर लौट रहा था। गांव की गलियों में पूरी तरह सन्नाटा फैला हुआ था। गांव में सिर्फ बिरजू के कदमों की आवाज़ आ रही थी। बिरजू अपने घर पहुंचता है। आ गए आप? आज आवे में बहुत देर हुई गए। क्या हुआ, खेत में ज़्यादा काम रहा का? बड़ी देर हुई गए आवे में। 1 बज गया आज। अरे भाग्यवान, बहुत काम रहा आज खेत में। सोचा आजे कर ली वरना कल करे पड़े। यही लिए कहा आज करके न जाबे आज घर। यही लिए थोड़ी देर होई गई घर आवे में। चलो ठीक है, खाना लगा दो, बहुत तेज भूख लगी है। आज बहुत काम की ना। ठीक है, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ, आप हाथ मुँह धो लीजिए। तभी उसके घर के दरवाजे पर ठक ठक की आवाज़ आती है। बिरजू ये सोचता है कितनी रात को अचानक कौन उसके घर पर आ गया। अरे इतनी रात में कौन आ गया? अभी मैं जब सड़क पे आ रहा था तब तो कोई नहीं था। लाओ देखता हूँ कौन आया है। रुकिए जी, बहुत रात हो रही है, दरवाज़ा मत खोलिए, पहले खिड़की से देख लीजिए कौन है। कोई चोर बदमाश हुआ तो कि घर में चोरी करके भाग जाए। अरे भगवान, तुम ठीक कह रही हो, पहले खिड़की से देख लेता हूँ। फिर अपनी पत्नी की बात सुनकर बिरजू दरवाज़ा नहीं खोलता है और पहले खिड़की से बाहर की ओर देखता है कि उसके घर पर कौन आया है। खिड़की से बिरजू देखता है कि उसके दरवाजे पर एक खौफनाक चुड़ैल खड़ी थी। अरे इतना कापस का है हो? कोनो भूत ऊत देख लियो का? इतना काँप रहे हो जो? अरे भाग्यवान, तुम देखियो, तुम हो काँपे लगी हो। बाहर एक चुड़ैल खड़ी है भयानक एकदम। क्या चुड़ैल खड़ी है? कहीं भांगन खा ली हो क्या? आज के ज़माने में चुड़ैल कहाँ होती है? रुको हम देखी थे, कोनो चुड़ैल उड़ैल नहीं ना। फिर बिरजू की पत्नी भी खिड़की से बाहर देखती है। अरे तुम तो बिल्कुल ठीक कहत रहे हो, ये तो सच में चुड़ैल है। इतनी भयानक चुड़ैल है ये हमारे दरवाजे पे क्या कर रही है इतनी रात को? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैंने तो आज तक चुड़ैल के बारे में केवल सुना था, आज तो देख भी लिया। अब क्या होगा हमारा? ये हमें मारने आई है क्या? अरे भाग्यवान, मैं क्या जानूँ, मैं भी तो यहीं खड़ा हूँ। मेरी खुद ही हालत ख़राब हो रही है, पता नहीं हमारा आज क्या होगा। फिर थोड़ी देर जब बिरजू घर का दरवाज़ा नहीं खोलता है तो चुड़ैल उसका दरवाज़ा और तेज़ी से पीटने लगती है और कहती है, भाई साहब, एक कप चाय मिलेगी क्या? बहुत ठंड पड़ रही है, एक कप चाय दे दीजिए ना, चाय पीने का बहुत मन है। अरे भाग्यवान, ये चुड़ैल तो चाय मांग रही है, अब क्या करें? कहीं ये चाय के बहाने हमें बाहर तो नहीं बुलाना चाहती है मारने के लिए? मुझे तो लगता है ये इसकी कोई चाल है। कुछ भी हो जाए आप दरवाज़ा मत खोलिएगा। ठीक है भाग्यवान, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा, मुझे खुद ही डर लग रहा है। फिर चुड़ैल और तेज़ी से दरवाज़ा पीटने लगती है और बोलती है, हे दरवाज़ा खोल कि मैं अंदर आ जाऊँ। चाय मुझे देगा कि नहीं देगा? अगर तूने मुझे चाय नहीं दी तो फिर मैं दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाऊँगी और तुम सबको मारूंगी। जल्दी गर्मा गर्म चाय बना कर ला, थोड़ी सी अदरक डाल देना उसमें और दूध भी अच्छे से डालना। अरे भाग्यवान, एक काम करो, जल्दी से चाय बना दो, वरना ये चुड़ैल आज हम लोगों को मार ही देगी। अच्छी चाय बनाना, वरना कहीं गंदी चाय बनाई और चुड़ैल को पसंद ना आई तो हम लोगों को ऐसे ही मार देगी। लेकिन हम कल गंदी चाय बनाई थे का? अबे बताई थे तुमको। अरे भाग्यवान, ये लड़ने का समय नहीं है, जल्दी से जाओ चाय बना लो, वरना ये चुड़ैल हम लोगों को नहीं छोड़ेगी। फिर बिरजू की पत्नी चाय बनाती है और बिरजू डरते हुए चुड़ैल को चाय देने के लिए दरवाजा खोलता है। ले आया चाय, ला मुझे दे, बहुत तेज तलब लगी है चाय पीने की। वाह, तेरी बीवी तो बहुत ही बढ़िया चाय बनाती है, फिर आऊंगी मैं। फिर चुड़ैल वहाँ से चाय पीकर चली जाती है। का हो बिरजू भाई, इतना डरे हुए काहे लाग रहे हो यार, क्या बात है? अरे भाई क्या बताऊँ, कल रात से तो मेरी हालत खराब है। अरे भाई कौन बात होई गे जो तुम इतना डरान हो? अरे भाई, कल जब हम खेत से वापस आवा 1 बजे और जब खाना खा के हम सोवे वाले रहन, तबे हमारे घर एक चुड़ैल आई। वह चुड़ैल चाय मांगत रही। पहले तो हम सोचा कि कोई और है, कोई चोर और है, लेकिन जब देखा कि चुड़ैल है तो हम एकदम डर गए। वो चुड़ैल कहत रही अगर कोई चाय नहीं देगा उसे तो उसे मार देगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है भाई, उसने कल कहा भी था कि मैं फिर आऊंगी। कैसी बात कर रहे हो भाई? चुड़ैल उड़ैल कहाँ होती है? भांग वांग खा लियो रे क्या?
कल रात में वो भी चाय मांग रही चुड़ैल। चुड़ैल कहीं चाय मांगती है? हम तो सुना रहा है कि चुड़ैल तो खून पिया थे। चुड़ैल चाय कब से पिए लगी? कोई तुम्हें डरा तो नहीं रहा था तुमसे मस्ती कर रहा हो रात में? अरे भाई सच में वो चुड़ैल थी, मैंने अपने हाथों से उसको चाय दी है कल। मेरी बात का विश्वास तो करो। कोई भी बिरजू की बात नहीं मानता है। फिर रात हो जाती है और चुड़ैल फिर से गांव में चाय पीने के लिए आती है। अब की बार वो गांव के दूसरे घर में चाय मांगने के लिए जाती है। भाई साहब चाय मिलेगी क्या? बहुत तेज चाय पीने का मन है भाई साहब, बहुत ठंड पड़ रही है, एक कप चाय पिला दीजिए ना। क्या चाय चाहिए? चाय वाय कुछ भी नहीं मिलेगी। ये कोई होटल है क्या जो चाय मांगने आ गई? देखो तो जरा कौन चाय मांग रहा है, अभी बताता हूँ। जरूर कोई बदमाश होगा। फिर वो आदमी गुस्से में दरवाजा खोलता है। वो आदमी चुड़ैल को देखकर हैरान हो जाता है। तू मुझे मारेगा? तेरी इतनी हिम्मत हो रही है, तू मुझे मारेगा? चाय देता है कि नहीं कि अभी तुझको मार कर तेरा खून पीऊँ? जल्दी से चाय बना कर ला और अच्छी चाय बनाना, अगर मुझे बेकार लगी तुमको मार डालूंगी। जा जल्दी। अरे चुड़ैल जी, मुझे पता नहीं था कि आप हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं भी आपके लिए पेवर दूध की चाय बना कर लाता हूँ। फिर वो आदमी उस चुड़ैल को चाय बना कर देता है और चुड़ैल, वाह आज तो मज़ा आ गया चाय पीकर, बहुत ही बढ़िया चाय बनाता है तू। सोचती हूँ मैं रोज़ तेरे घर आकर चाय पिया करूँ, इतनी अच्छी चाय बनाता है तू। मज़ा आ गया। जा मैं तुझे कुछ नहीं करूँगी। खून पीने में जो मज़ा नहीं आता वो तो चाय पीने में आता है। चाय पीने का तो अलग ही मज़ा है। पता नहीं सारी चुड़ैलें खून क्यों पीती हैं। फिर दूसरे दिन गांव में चुड़ैल की रात में चाय मांगने वाली बात पूरे गांव में फैल जाती है। सब तरह तरह की बातें करने लगते हैं। अरे भाई, कल मेरे घर चुड़ैल चाय मांगने आई थी, मुझे मार ही डालती अगर मैं अच्छी से चाय बनाकर उसको ना देता तो। हाँ भाई, कल मेरे घर भी चुड़ैल आई थी। पहले तो तेजी से दरवाजा खटखटा रही थी, मुझे क्या पता चुड़ैल आ गई है। दरवाजा खोल के देखा तो देखा चुड़ैल खड़ी थी, चाय मांग रही थी। मेरी तो हालत खराब हो गई थी उसको देख के। जल्दी से चाय बनवा कर दिया, वरना मुझे मार ही डालती कल। अरे बहन, तुमको कुछ पता चला? हमारे गांव में रात किसी न किसी के घर रात में चुड़ैल चाय पीने आती है। क्या तुम्हारे घर भी एको बार चुड़ैल आई है चाय पीने? मेरे पड़ोस के घर में कल चाय मांगने चुड़ैल आई थी। सुबह वो कमला है ना मेरे बगल वाली, वो बता रही थी कि उसके घर में रात में चुड़ैल आई थी चाय मांगने। और वो बोल रही थी अगर चुड़ैल घर में आए तो अच्छी चाय बना कर देना, अगर चाय चुड़ैल को पसंद नहीं आती है तो घर वालों को मार डालती है चुड़ैल। हाँ बहन, मैं तो पहले से ही ज़्यादा दूध मंगा कर रख लेती हूँ दिन में, कि रात में अगर चुड़ैल आए तो उसे अच्छी सी चाय बना कर दे सकूँ, क्योंकि बगैर दूध के तो अच्छी चाय बनेगी नहीं। अगर चुड़ैल को चाय नहीं पसंद आई तो हमें मार ही डालेगी, इसलिए मैंने तो पहले से ही दूध मंगा कर रख लिया है। बहन मुझे तो बहुत डर लग रहा है जब से ये चुड़ैल आई है। फिर उस रात चुड़ैल फिर से गांव में चाय पीने के लिए आती है। चुड़ैल एक लल्लू नाम के आदमी के घर जाती है। भाई साहब चाय मिलेगी क्या? एक कप गर्मा गर्म चाय पिला दीजिए। लल्लू एक नशेड़ी आदमी था। उस रात वो शराब के नशे में धुत था। वो चुड़ैल की बातों पर ध्यान नहीं देता है और, क्या चाय चाहिए तुझे? चाय तो नहीं है, शराब की बोतल है। शराब पिएगी क्या? शराब पीना है तो आजा अंदर, चाय तो नहीं दे पाऊंगा मैं। लल्लू की बातों को सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, ए चाय देता है कि नहीं? बोल, आज तू चाय देगा कि नहीं? अगर तूने चाय नहीं दी तो मैं अंदर आकर तुझे मार डालूंगी। अरे मेरे पास चाय नहीं है, शराब पीना है तो बोल, नहीं तो भाग यहाँ से, मुझे सोने दे। डिस्टर्ब करती है शराब पीने में। चुड़ैल गुस्से में आकर लल्लू के घर का दरवाजा तोड़ देती है और अंदर आकर लल्लू को मार डालती है। फिर दूसरे दिन लल्लू की मौत की खबर सुनकर गांव में डर का माहौल बन जाता है और सभी गांव वाले बहुत डर जाते हैं। अरे वो गांव के लल्लुआ रहा ना, वो काल मर गवा। सुना है कल रात माँ वही के घर चुड़ैल चाय मांगे आई रहे। लल्लुआ तो नशेड़ी है ही, वो चुड़ैल को चाय नहीं दी तो चुड़ैल ने उसका दरवाजा तोड़कर उसको मार डाला। अरे हाँ भाई, मैंने भी सुना, मेरे बगल ही में तो उसका घर है। मुझे आवाज़ सुनाई दी थी जब चुड़ैल उसके घर आई थी। भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं ये चुड़ैल इसी तरह अगर ये चाय मांगती रही तो हमारा क्या होगा? हमारे पास तो खुद के खर्चे चलाने के पैसे नहीं है और इस चुड़ैल के अलग से दूध चाय पत्ती सब खर्च करो। पता नहीं कहाँ से आ गई ये नासमीठी चुड़ैल हमारे गांव में। हम लोग खुद तो कहीं दिन में एक बार चाय पीते हैं और रोज रात इसको एक कप चाय दो, वो भी एकदम पेवर दूध की। पता नहीं नासमीठी चुड़ैल कब जाएगी हमारे गांव से। अगर यही तरह चलता रहा तो हम तो रोड पे आ जाएंगे, हमारे भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। हमें कुछ करना होगा भाई, वरना ये तो चुड़ैल हम लोगों को मार ही डालेगी सबको। हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चुड़ैल ने तो सबकी नाक में दम करके रखा है, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा हमें। आखिर कब तक ये चलता रहेगा? पर भैया हम पंचे कर भी क्या सकते हैं?
चुड़ैल से लड़ थोड़ी ना सकते हैं। हम लोग तो चुड़ैल का सामना भी नहीं कर पाएंगे। हम लोग करें क्या? अरे भाई तुम लोग चिंता मत करो, मेरी पहचान के एक बाबा हैं, वो बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं, उन्होंने बड़े बड़े भूतों को भगाया है। तो ये चुड़ैल क्या चीज़ है? चलो हम लोग उनसे एक बार जाकर पूछते हैं कि इस चुड़ैल को कैसे भगाएं। हाँ भाई चलो चलते हैं, अब वह बाबा ही हमारा कुछ कर सकते हैं। फिर वो सब लोग बाबा के पास जाते हैं। बाबा, हमारे गांव में एक चुड़ैल आ गई है। वो रोज रात में गांव में आकर किसी न किसी के घर में चाय मांगती है। अगर कोई उसको चाय नहीं देता है तो वो चुड़ैल उसको मार डालती है। कल ही उसने हमारे गांव के एक आदमी को मार डाला। बाबा, चुड़ैल ने तो हम गांव वालों को परेशान करके रखा है। अब आप ही कुछ उपाय बताइए उस चुड़ैल को भगाने का। हाँ बाबा, अब हम आप ही के सहारे हैं, कुछ ना कुछ उपाय बताइए बाबा, वरना वो चुड़ैल हम लोगों को नहीं छोड़ेगी और एक एक करके सभी गांव वालों को मार डालेगी। अब आप ही हमें बचा सकते हैं बाबा। तुम चिंता मत करो बच्चा, अब तुम बाबा की शरण में आ गए हो। हमने पता नहीं कितने भूतों और चुड़ैलों को भगाया है, इस चुड़ैल को भी भगाएंगे और तुम गांव वालों को इस चुड़ैल से छुटकारा दिलाएंगे। मेरे पास एक उपाय है। आज रात जब भी चुड़ैल किसी के घर में चाय मांगने आए, तुम लोग एक बढ़िया सी चाय बनाकर उसमें पवित्र गंगा जल मिलाकर उस चुड़ैल को पिला देना। गंगा जल मिली हुई चाय पीकर चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल जाएगी और फिर वो तुम्हारे गांव में चाय मांगने नहीं आएगी। फिर उस रात चुड़ैल चाय पीने के लिए गांव में फिर से आती है। वो एक घर का दरवाजा खटखटाती है। भाई साहब, चाय मिलेगी क्या? मुझे एक कप चाय दे दीजिए ना। थोड़ी देर दरवाजा खटखटाने पर जब कोई दरवाजा नहीं खोलता है तो चुड़ैल गुस्से में बोलती है, दरवाजा खोलता है कि नहीं, कि अंदर आ जाऊं और तुझको मार डालूं? कल ही तेरे गांव के एक आदमी को मारा है, उसने भी दरवाजा नहीं खोला था। जल्दी से एक कप गर्मा गर्म चाय बना कर ले आ। चुड़ैल दरवाजा तोड़ने वाली ही थी, तभी वहां पर हरिया और गांव के कुछ लोग चाय लेकर चुड़ैल के पास आते हैं। अरे चुड़ैल जी, आप उसको छोड़िए, हम आपके लिए चाय बना कर लाए हैं, एकदम गर्मा गर्म और एकदम ताज़े दूध की, अदरक मार के पियेंगे तो मज़ा आ जाएगा। उसको छोड़िए, आप ये चाय पीजिए, मज़ा आ जाएगा आपको एक बार पी लेंगी तो। अच्छा, तू मेरे लिए चाय लेकर आया? तुम गांव वाले इतने सुधर कैसे गए? तुम गांव वाले तो बहुत समझदार हो गए हो, बिना मांगे ही चाय बना कर ले आए। लाओ लाओ, मुझे जल्दी से चाय दो, मुझे बहुत तेज चाय पीने का मन हो रहा है। लाओ लाओ। अरे अरे, ये मुझे क्या हो रहा है? अरे मेरा शरीर जल क्यों रहा है? अरे चुड़ैल जी, इस चाय में गंगा जल मिला था, ये बाबा जी ने हमें बताया था, ये कोई मामूली चाय नहीं है, इस चाय में गंगा जल मिला था। मज़ा आ गया ना आपको पीकर? क्या आपने हम गांव वालों को इतना बेवकूफ़ समझ रखा है क्या, जो हम आपके लिए सामने से चाय लेकर आएंगे? क्या बोला तूने? रुक, अभी तुझे बताती हूँ। तू मुझे धोखा देगा तो चुड़ैल से पंगा लेगा। रुक, अभी तुझे सबक सिखाती हूँ। अरे चुड़ैल जी, आप हमारा कुछ नहीं कर सकती हैं। अब आपने गंगा जल पी लिया है, चाय में पवित्र गंगा जल मिला हुआ है, लेकिन आप चिंता मत करिए, अब आपको इसको पीकर आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपकी आत्मा को भी शांति मिल जाएगी और हमें भी आपसे छुटकारा मिल जाएगा। फिर चाय पीते ही चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल जाती है और सभी गांव वालों को चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है।